नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। और तो ये वोलेटाइल सॉल्वेंट मतलब जो जल्दी इवोपरेट हो जाता है, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल हो गया, उसके लिए एप्लीकेबल है रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है। लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स सॉल्यूशन, देखो P1 इक्वल टू P1 नोट इंटू x1, ये फॉर्मूला है, समझा ना। तो P1 नोट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बराबर है। और P1 क्या है जी, वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट। यहाँ क्लियर है, उसने लिखा नहीं है, मैं लिख दिया हूं। तो देखो फॉर्मूला क्या मिला, P1 इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। तो x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका, सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये समझा क्या। तो देखो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, y इक्वल टू mx। मैथ पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो पता होगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगा उसी तरह से y का वैल्यू बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 1 है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना x का। तो दो ही पॉइंट चाहिए ना जी लाइन ड्रॉ करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, ये ज्वाइन कर दिया, समझा। 0 से 1 जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, P1 इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर भी आएगा, समझा। नेक्स्ट देखो, तो अभी अपने को एक मोल फ्रैक्शन का समेशन पता था, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, बराबर ना। तो यहां से x1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस x2 लिख सकता हूं, समझा ना। ये सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे लिख देता हूं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, ये समझा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहां से x1 इक्वल टू 1 माइनस